चलिए ध्यान दीजिए, अब आपका है एक्सरसाइज 8.2। तो एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन करते हैं, है ना। आप लोग जो 8.1 कराए हैं उसको बनाने के बाद उसका प्रैक्टिस वगैरह करते रहिए। इन्हें इस सारे के परीक्षा न देना है, हम ही परीक्षा आप लोग के बदले नहीं दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग उसको क्या करते रहिएगा, पूरा रिविजन करते रहिएगा। अदरवाइज सिर्फ छापने से कोई काम होगा नहीं। हम सॉल्यूशन आप लोग के सहूलियत के लिए कर देते हैं, नहीं तो कंसेप्ट की मदद से सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन करता है इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए हमको सबसे पहले वैल्यू याद होना चाहिए। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? तो साइन 60 का वैल्यू आपका होता है √3/2, है ना। बीच में मल्टीप्लीकेशन है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। ये सब आप लोग को याद करने के लिए हम पहले वीडियो में कहे हैं। √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 प्लस 1/4। अब इसको क्या करेंगे, जो जनरल ये सब अब 10वां में बताएंगे तो पता चला कि पढ़ लिए आप लोग, है ना। इसका क्या हो गया, 1 आ गया वैल्यू, है ना। अब आगे देखिएगा क्या होता है, ये आपको सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, 2 tan स्क्वायर 45, यानी कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 का, सॉरी cos 30 का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है, √3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 60 का, इसका भी सेम वैल्यू होता है √3/2 का होल स्क्वायर। देखिए 2 × 1 का स्क्वायर 1 और ये एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों क्या हो गया, एक दूसरे से कैंसिल, ये प्लस 0 तो कितना आंसर हो गया 2। देखिए इसी चीज को 11th में हम लोग पढ़ेंगे जाके, तो वहां पे ये फार्मूला पे टूट जाता है। तो वहां का जो फार्मूला है sin A cos B sin B cos A, इसके बदले होता है आपका sin A प्लस B, है ना। तो sin A प्लस B यानी कि A का वैल्यू कितना मान लिए थे हम लोग 60 डिग्री और B का 30 डिग्री, तो देखिए तो कितना हो गया sin 90 डिग्री, sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1। ये यहाँ पे आप लोग को हम सिर्फ बता दिए हैं, ये 11th में जाके इस टाइप का क्वेश्चन इस तरह से भी क्या हो सकता है, बन सकता है। चलिए आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ऊपर क्या है वैल्यू cos 45 दिया है, ठीक है, और नीचे तो इसको हम लोग पुट कर वैल्यू को बनाना शुरू करते हैं। तो cos 45 का 1/√2 अपॉन इसका कितना होगा sec 30, sec 30 का उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, cos का। तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका कितना हो जाएगा 2/√3 और प्लस कितना हो गया 2। इसको एक स्टेप यहाँ पे और सॉल्व करते हैं। तो 1/√2 अपॉन नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो √3, अब क्या हो जाएगा आपका 2 + 2√3, है ना। अब इसको आगे बनाएंगे तो 1/√2 ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो √2 ऊपर, यहाँ पे क्या हो गया 2 + 2√3। इसको और आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया √3। अब √3 × 2 में 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2√2 और प्लस जब इसमें होगा तो कितना हो जाएगा 2√6। एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो आंसर माइनस दिखाने लगेगा। प्लस में हम लोग पढ़े थे कि आगे को पीछे a + b = b + a होता है, तो आगे पीछे लिख सकते हैं इसको 2√6 और प्लस 2√2 लिखे, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हमको डिनोमिनेटर में रूट दिख रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा √3/2 प्लस √6 प्लस 2√2, है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटू कर देंगे सेम से 2√6 था ना, 2√6 और माइनस 2√2 अपॉन कितना से 2√6 और माइनस 2√2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ये गुना होगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 2√18 हो जाएगा, है ना। और जब इसको हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा अपॉन a² प्लस b², तो 2√6 का होल स्क्वायर और माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। जब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा, देखिए ये 18 है तो इसको 9 × 2 लिख के हम लोग 3 को बाहर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 6√2 होगा ना आपका। तो 6√2 और माइनस इसको क्या लिखेंगे 2√6 अपॉन इसका हो जाएगा 24 और माइनस 4 × 8, है ना। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 6√2 माइनस 2√6 अपॉन कितना हो जाएगा 16। जब इसको दोनों को दे देंगे क्लियरली तो यहाँ पे हो जाएगा 3√2 और माइनस √6 अपॉन कितना 8। ये आपका क्या हो गया
आंसर, है ना। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है बस रूट का, और कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। इसका सॉल्यूशन थोड़ा और लंबा जाने वाला है, कैलकुलेशन इसमें हार्ड होगा, डरने की बात नहीं है। कैलकुलेशन जितना प्रैक्टिस कीजिएगा वो आपका बनते चला जाएगा। वैल्यू पुट कर दे उसी तरह, तो 1/2 और प्लस tan 45 का 1 माइनस cosec 60, तो किसका होगा, साइन का उल्टा। साइन का कितना होता है 60 का, √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3, है ना, अपॉन इसका सेक का कितना हो जाएगा, सेक 30 है तो cosec वाला वैल्यू होता है, ठीक है, प्लस cos 45 का कितना होता है वैल्यू, कितना होता है वैल्यू 1/cos 45 1/√2, है ना, और प्लस आपका क्या है cot 45 है ना, तो cot 45 का वैल्यू क्या होता है, cot 45 का वैल्यू कितना होता है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, ये 60 होगा, है ना। अब cos 60 का वैल्यू कितना हो जाता है 1/2, और इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इतना को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, ज़्यादा बेटर है, नहीं तो आप कर सकते हैं। तो देखिए 1/2 और 1 को लेके चलते हैं, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, इसका और इसका जब एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 2, और यहाँ पे 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 और माइनस 2/√3। इससे आपका सॉल्यूशन हल्का हो रहा है, बस वही काम हम कर रहे हैं। इस जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, इसके आगे वाले को ले लेंगे तो फिर से इसका एलसीएम हो जाएगा 2, तो 1 + 2। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 2√3 अपॉन कितना हो जाएगा 2√3 प्लस कितना हो जाएगा 3/2, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और फर्दर सॉल्व करने पर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3/2 और √3, तो इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√3 और माइनस, देखिए ये 2, ये √3 से √3 कैंसिल, तो 2 कितना हो गया 4, है ना। और नीचे वाला का भी चलेंगे तो 2√3 आपका हो जाएगा एलसीएम, और ऊपर कितना हो जाएगा √3 से √3 कैंसिल, तो ये हो गया आपका 4, और प्लस करिएगा तो कितना हो जाएगा 3√3। जब इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा √3 माइनस 4 अपॉन कितना 4 प्लस 3√3। देखिए यहाँ पे फिर से हमको एक छोटा सा चेंज करेंगे, ये जबरदस्ती किया हुआ नहीं है, इसको लिख सकते हैं हम लोग, पहले से पढ़ाते आ रहे हैं कि a + b या b + a बराबर होता है, माइनस में नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3√3 और माइनस प्लस कितना लिख सकते हैं 4। अब क्यों लिखे देखिएगा, जब कैलकुलेशन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। 3√3 माइनस 4 है, और नीचे कितना है 3√3 + 4, तो जब इसको हम लोग चेंज रेशनलाइज करेंगे तो 3√3 माइनस 4 होगा। देखिए अगर यहाँ पे हम 4 तो पहले रखते तो 4 माइनस 3√3 होता, तो a माइनस b के होल स्क्वायर पे ये टूट नहीं पाता, यही कारण हम लोग इसको ऐसे रखे हैं, और नीचे यही रख दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3 और माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर और माइनस कितना का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। आगे जब उसको बनाइएगा तो a² यानी कि 9 9 कितना हो जाएगा 27, है ना, प्लस b² माइनस 2ab, है ना, तो 2ab कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 2 a के जगह पे 3√3 पहले पुट करके चेक कर लेते हैं, 2ab यानी कि 8 या 24 यानी कि 24√3, है ना, और नीचे कितना हो जाएगा, तो ये 3 का स्क्वायर 9 और इसका कितना हो गया 27 माइनस 16। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। अब 11 से दोनों में से कोई नहीं कट रहा है, नहीं तो अगर कटता तो फर्दर सॉल्व करते, नहीं तो यहीं पे हमारा क्या हो गया आंसर। ध्यान दीजिए, ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, वही वैल्यू पुट करना है बस कुछ नहीं। 5, है ना, cos 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, यानी 1/2 होता है इसका, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 यानी कि cos 30 का उल्टा होगा, तो cos 30 का कितना होता है √3/2, तो इसका कितना हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू 1, तो 1 का होल स्क्वायर अपॉन sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस इसका वैल्यू होता है √3/2 का होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका हो जाएगा 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/√3, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस कितना हो जाएगा
√3 का कितना हो जाएगा 3/4। फिर उसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 -1, और नीचे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 4 और 3 + 1, है ना। अब इसको जब आगे सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा 15 + 4 -12, और नीचे कितना हो जाएगा 4/4। ये दोनों आपस में क्या हो गया कैंसिल। अब ऊपर वाले को सॉल्व करना है हमको सिर्फ, इसका कितना हो गया 12। अब देखिए ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 12, 15 में से 12 गया 3 बचा, 64 और 3 में से कितना हो गया 67 आंसर। चलिए ध्यान दीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई, है ना। इसका हिंदी कह दे तो ऑप्शन को चुनिए और न्याय दीजिए इसको, काहे वो ऑप्शन को मारे हैं ये बात के प्रूफ भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो ऊपर का क्वेश्चन क्या कहता है 2 tan 30, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, नीचे कितना होगा 1 + 1/3। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2/√3, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4/3। इसको जब हम लोग सॉल्व के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ऊपर 4 नीचे। देखिए ये से ये 2 बार में, ये से ये कैंसिल होता है √3 बार में, क्योंकि बार बार पढ़ा है √3 गुने √3 कितना होता है 3, तो एक 3 है, इसका मतलब उसमें कितना √3 है 2 √3 है, तो एक से एक कैंसिल कितना हो गया √3/2। अब ये आंसर कोई ऑप्शन में तो हमारा दिया नहीं, लेकिन सबका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू √3, तो √3/2 किसका वैल्यू हो गया इसका 67 का, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन पे, यहाँ पे देखिए 1/tan 45, 1/tan 45 का यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 अपॉन कितना हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 0/2। बताइए कौन सा आंसर, इसमें तो 0 दिख रहा है, यानी कि 0 हो गया आपका क्या आंसर। चलिए ध्यान दीजिए, कहता है फिर से वही क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि sin 2a का वैल्यू 2 × sin a का वैल्यू कहाँ पे बराबर होगा, इन चारों में से कहाँ पे बराबर होगा। तो सबसे पहले पहला का रख के देख लेते हैं, है ना। तो 0 डिग्री यानी 2 × 0 डिग्री इक्वल टू 2 × sin कितना डिग्री 0 डिग्री, तो 2 × sin 0 डिग्री, तो 0 डिग्री इक्वल टू 2 × sin 0 डिग्री आया। अब sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0/2 × 0, देखिए तो 0 = 0, दोनों आपस में बराबर आया, कहाँ पे आया 0 डिग्री पे आया, और किसी पे चेक करिएगा तो नहीं आएगा, कंफर्म है। अब इसमें देखिए ढेर लोग क्या सोचता है, देखता है ना तो कहता है कि नन ऑफ दिस देवल होते यही आंसर होते, आखिर देले तो देले का है ना। वो फिर लग जाता है कि सब में नहीं दे रहा था, ये में दिया, एकरा मतलब ये होगा, हवा का मार दे। मैथ बिना बनैले कभी ऑप्शन डिसाइड मत करिएगा, कोई उसका टेंडेंसी फिक्स नहीं होता है कि कौन चीज का है देवल है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 2 tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 - 1/√3 का क्या हो गया होल स्क्वायर, है ना। कितना हो गया 2/√3 अपॉन 1 - 1/3, तो कितना हो गया 2/√3, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना 2/3 यानी कि 3/2, तो ये से ये यानी कि ऊपर कितना हो गया √3। अब √3 आया, ऑप्शन में है तो नहीं, तो मार दीजिए नन ऑफ दिस, हुआ के एकदम गलती हो जाएगा। देखिए इसका वैल्यू कितना होता है cos 60 का 1/2, sin 60 का कितना √3/2, लेकिन एक √3 होता है, तो ये है ना आंसर, नन ऑफ दिस नहीं ना है। तो ये होश हवास में रह के ऑब्जेक्टिव मारना, ये सबसे ज्यादा गलती ऑब्जेक्टिव करवाता है। चलिए ध्यान दीजिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि tan a + b का वैल्यू इतना है, यानी कि tan कितना है a + b का वैल्यू कितना दिया √3 दिया, और दूसरा क्या दिया कि tan a - b का वैल्यू कितना हो गया आपका 1/√3 दिया, और जो थीटा है a + b है वो दोनों 0 से बड़ा होना चाहिए, या तो 90 होना चाहिए, या तो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, और a हमेशा b से बड़ा रहेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे a - b है। थीटा का वैल्यू तो कभी b अगर b बड़ा हो जाएगा तो थीटा का वैल्यू माइनस में चला जाएगा, जो कि पॉसिबल है नहीं यहाँ पे आप लोग के लिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम लोग मेजबानी बना सकते हैं बउआ कि 2 गो के जोड़ला पर कितना हो जाए, कितना हो जाए यहाँ पे √3, तो √3 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो कौन 2 गो के जोड़े, कौन 2 गो के घटेला पर 30 हो जाए। तो देखिए 15 45 को जोड़ला पर 60 हो जाएगा, अब 45 में से 15 घटेला पर कितना हो जाएगा
30 हो जाएगा। तो मुंह से बोल देना आसान है। सो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे कर देंगे tan a प्लस b बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इसको tan 60 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग tan a माइनस बी बराबर a माइनस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग tan 30 डिग्री, है ना। अब देखिए tan से tan कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री और a माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया आपका 30 डिग्री। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए 2, यानी कि a प्लस बी बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर पढ़ देना इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2, तो b भी कैंसिल, 2a बराबर कितना हो गया 90, तो a बराबर कितना हो गया आपका 45, है ना। a का वैल्यू किसी में पुट कर दीजिए, है ना। तो पुट a बराबर 45 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहला हम पर पुट कर देते हैं, तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया 60, यानी कि 45 प्लस बी बराबर 60, तो b बराबर कितना हो गया 15 डिग्री। तो देखिए b का वैल्यू 15 डिग्री और a का वैल्यू 45, यानी a बराबर 45 डिग्री और b बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। आपका दोनों का आंसर आ गया। ट्रू फॉल्स है 4 नंबर क्वेश्चन और जस्टिफाई करना है आपके आंसर को। तो सबसे पहले जान लीजिए कि sin a प्लस b sin a और प्लस sin b के बराबर होगी। तो मान लेते हैं a का वैल्यू कितना है 60 डिग्री और b का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। तो sin 30 और 60 मिलकर कितना हो गया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का और इधर देखिएगा तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 प्लस sin 30 का कितना होता है 1/2, है ना। sin इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा एलसीएम लीजिएगा तो √3 प्लस 1/2, दोनों आपस में बराबर है नहीं है, यानी कि ये जो बात कहा था उचित था फॉल्स था। दूसरा कहता है कि द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एट थीटा इंक्रीज। तो देखिए 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, इसका कितना 1/√2 होता है ना 45 का, और 60 का √3/2 और अंत में क्या होता है 1, है ना। अब देखिए तो 0 से हाफ हुआ, इससे ज्यादा हुआ, थोड़ा इससे ज्यादा हुआ और इससे ज्यादा हो गया 1, यानी कि ये बढ़ रहा है। तो बात क्या है सही है, ट्रू है। अब देखिएगा द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस, थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो सबसे पहले 1 होता है, फिर √3/2 होता है, फिर क्या होता है 1/√2 होता है, फिर इसका क्या होता है आपका तो 1/2 होता है और फिर जाके कितना होता है 0। तो देखिए 1 से कहाँ जा रहा है 0 की तरफ, घट रहा है। लेकिन ये पूछा कि बढ़ता है तो नहीं बढ़ता है, घटता है, फॉल्स। तीसरा बोला कि क्या sin थीटा का वैल्यू और cos थीटा का वैल्यू हमेशा बराबर होता है, थीटा जब बराबर हो तो देखिए तो इसका 0 डिग्री पे 0 था, इसका कितना है 1 है, इसका 1/2 है, इसका √3/2 है, यानी कि बराबर नहीं होता है। तो ये भी फॉल्स होता है। हाँ एक बात गौर कीजिएगा, एक जगह बराबर होता है, कहाँ पे थीटा डिग्री, थीटा का वैल्यू जब 45 लीजिएगा तो 1/√2 क्या होता है बराबर होता है। लास्ट cot a का वैल्यू जो है वो क्या आपका 0 डिग्री रखने पे अनडिफाइंड होता है, तो चेक कर लेते हैं। तो cot 0 डिग्री बराबर क्या फॉर्मूला होगा 1/tan 0 डिग्री। तो 1 और tan 0 का वैल्यू कितना होता है, tan 0 का वैल्यू कितना होता है बुआ 1/tan 0, तो इसका वैल्यू ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्लियर। अब आपका क्या हो गया चैप्टर खत्म हो गया, एक्सरसाइज पूरी तरह से 2 खत्म, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, एक्सरसाइज 8.2 खत्म हुआ। अभी चैप्टर में और भी एक्सरसाइज हैं, आप लोग वीडियो को देखते रहिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए और भी सॉल्यूशन आपके